अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैथ में पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो आप स्कोर करें। आप पूरे के पूरे अंक लाना चाहते हैं गणित में, मैथ में। तो इसके लिए आपको करना क्या है? कौन-सी बुक फॉलो करनी है, इसको लेकर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आज की इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म होने वाली है। मैं इस पर बात करूँगा इस वीडियो में कि सबसे पहले तो आपको कौन-सी बुक फॉलो करनी चाहिए और दूसरी बात ये भी करूँगा कि अगर आपकी मैथ अभी तक अच्छी नहीं है, अगर आपने मैथ में अच्छे से ध्यान नहीं दिया है अभी तक, तो क्या इस साल आप मैथ में बेहतर कर सकते हैं? और अगर आप मैथ में बेहतर करना चाहते हैं, तो कौन-सी रणनीति है, कौन-सी स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए? तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन-सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो एक बुक एनसीईआरटी, ये तो सभी को करनी है और इसके अलावा जो दूसरी बुक है, वो मैं रिकमेंड करता हूँ आरडी शर्मा। जी हाँ, आपको एनसीईआरटी करनी है, आपको आरडी शर्मा करनी है और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। बस इतना काम आपको करना है। तो आप कहेंगे कि सर क्या हम इतना कर लेंगे तो क्या हमारे पूरे मार्क्स, पूरे अंक हमें मिल जाएंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। केवल क्वेश्चंस करने से ही मैथ में पूरे अंक आ जाएंगे, ऐसा कहना गलत होगा। अगर आप मैथ में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो मैथमेटिकल एबिलिटी है, जो एनालिटिकल एबिलिटी है, वो डेवलप करनी पड़ेगी। कोई सवाल आपने आज कर लिया है, लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद जब वो एग्जाम में आए तो आप उसे भूल जाएं। हो सकता है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो लेकिन आप ना कर पाए। तो इसके लिए आपको मैथ को रटने की बजाय, मैथ के केवल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय, आपको मैथ को समझने की जरूरत है। आपको ये समझना है कि कोई सवाल है, कोई प्रश्न है अगर आपके सामने, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आप उस पे अप्लाई करेंगे और फिर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेशन करके कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन सब के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। केवल कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बेहतर नहीं कर पाएंगे मैथ। केवल कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मैथ में बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई, कौन सी बुक फॉलो करनी है? एनसीईआरटी करनी है, आरडी शर्मा करना है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपने क्लास 9th में मैथ को ठीक से नहीं पढ़ा, सीरियसली नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया ज्यादा आपने, तो क्या आप क्लास 10th में मैथ में बेहतर स्कोर कर पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, अभी आप कर सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर अभी भी आपने सिंसियरली और सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी तो आप एग्जाम तक मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तीसरी बात, क्या करना होगा अच्छे स्कोर करने के लिए? दो बुक एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, ये फॉलो करने हैं, ये सॉल्व करने हैं। लेकिन करना कैसे है? चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने सीधा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उस पर बेस्ड जो भी एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में, उसको करिए। फिर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करें। उसके बाद आप मूव करेंगे आरडी शर्मा पर, उसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स को अच्छे से समझने के बाद, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद फिर आप करेंगे एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में नहीं आया, आपने गूगल पे सर्च किया, उसका सॉल्यूशन देखा और फिर सॉल्व कर दिया। ऐसे नहीं करना है। आपसे क्वेश्चंस एक बार में नहीं होते हैं, आपको दोबारा कोशिश करनी है। दोबारा नहीं हो रहा है, तीसरी बार कोशिश करनी है। आपको लगातार कोशिश करनी है और कोशिश ये करनी है कि मैं खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और यकीन मानिए, अगर 4-5 बार में भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए, तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। ये होती है एक्टिव स्टडी। जब आप इस तरह की स्टडी करते हैं तो जो भी क्वेश्चन आप इस तरह से करते हैं, वो क्वेश्चन आपका लगभग हमेशा के लिए ही तैयार हो जाता है और बहुत ही कम चांस होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए और आप गलती करें। और वही दूसरा तरीका होता है कि आप गूगल से सर्च करेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये पैसिव स्टडी होती है और इस तरह से जो क्वेश्चन आप करते हैं, ज्यादा चांसेस है कि इसे आप फिर भूल भी जाएंगे। तो अभी पर्याप्त समय है, क्वेश्चन को खुद से करना है। एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, 3 बार नहीं आ रहा है, कोशिश करनी है कि खुद से ही करना है क्वेश्चन को। तो इस तरह से अगर आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे और ये लगातार करेंगे। ऐसा नहीं कि आज तो आपने 4 घंटे मैथ की स्टडी कर ली, लेकिन फिर 5 दिन आपने मैथ को छुआ ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। आपको मैथ को लगातार करना है, हर दिन करना है। तो अगर आप हर दिन करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप खुद ही पाएंगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। आप वो बच्चे थे जिसे मैथ से डर लगता था,
लेकिन अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ है और अब आपको मैथ में मजा आने लगा है। तो ये सब बातें अगर आप फॉलो करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, और ये बार बार करना है। कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तो अगर आप ये बार बार करेंगे तो आपकी मैथ भी बेहतर हो जाएगी और आप भी मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गुड लक।